लाओ, आज चाय मैं खुद सबको दूंगी। तुम दोनों रसोई का बाकी का काम संभाल कर करना। सावित्री जी ट्रे लेकर हॉल में आती हैं। वहां ससुर जी, दादा ससुर और दादी सास बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। सावित्री सर पर पल्लू लेकर सबके पैर छूती है, फिर सबको बहुत ही आदर और संस्कार के साथ चाय देती है। वाह सावित्री, आज की चाय में तो बड़ा स्वाद है। तुम आज भी घर का उतना ही ख्याल रखती हो जितना शादी के पहले दिन रखती थी। हाँ, सावित्री जैसी बहू मिलना आज के जमाने में नामुमकिन है। कितनी सुशील और कितनी संस्कारी है। घर को मंदिर बनाकर रखा है इसने। हाँ जी, सही कहा आपने। मेरी बहू ने कभी मर्यादा की दहलीज पार नहीं की। हमारी दोनों पोता बहुएं भी इसी को देखकर सीख रही हैं। हम तो धन्य हो गए ऐसी संतान और बहू पाकर। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है पिताजी। आप लोग खुश हैं तो मेरा जीवन सफल है। सावित्री मुस्कुराकर वापस रसोई में आती है जहां नाश्ता बन रहा है। वो खुद खड़े होकर चटनी पीसती और पराठे बनवाती है। आज मैं पालक के पकौड़े भी बना देती हूँ। तुम्हारे ससुर जी को पालक के पकौड़े बहुत पसंद है। तुम दोनों पालक साफ करके दो। मम्मी जी और पापा जी की शादी को 32 साल हो गए, लेकिन आज भी मम्मी जी पापा जी का ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे मानो अभी नई नई शादी हुई हो। हाँ, सही कह रही हो भाभी। सच में मम्मी जी वाकई में एक बहुत अच्छी पत्नी है। हाँ वही तो, सावित्री जैसी पत्नी पाकर तो मैं धन्य हो गया। जगदीश प्रसाद जी की तारीफ सुनकर सावित्री शर्मा जाती है। क्या जी, आप भी कुछ तो लिहाज कीजिए। घर में 2-2 बेटे और बहुएं हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सावित्री जी अपने हाथों से गरम गरम पालक के पकौड़े बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर सभी को खुशी खुशी खिलाती हैं। इसके बाद अपनी दोनों बहू के साथ मिलकर वो वापस रसोई में सारा काम संभालती हैं। लेकिन उनकी नजर घड़ी की सुई पर होती है तभी। मम्मी जी, आप जाकर आराम कीजिए। सुबह से आप हमारे साथ काम में लगी हुई हैं। अब बर्तन में और आरती समेट लेंगे। हाँ मम्मी जी, आप आराम करो। ये खत्म करके मैं कपड़े धोने के लिए भी चली जाऊंगी और नेहा भाभी सुखा देंगी। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों नीचे का काम देखो और नेहा रसोई समेट लेगी और तुम मुझे कपड़े धो कर दो। कपड़े सुखाने छत पर मैं चली जाऊंगी। इसी बहाने थोड़ी धूप भी मिल जाएगी और ऊपर के पौधे में पानी भी डाल दूंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसी आपकी मर्जी। आरती जल्दी जल्दी कपड़े धोती है और बाल्टी भरकर सावित्री जी को देती है। सावित्री जी बाल्टी लेकर छत की तरफ जाती है। अच्छा हुआ जो बच्चों ने मुझे मेरी एनिवर्सरी पर ये जादू का डब्बा या स्मार्टफोन दे दिया। 6 महीने पहले आज सावित्री जी और जगदीश प्रसाद जी की 32वीं शादी की सालगिरह थी। घर में पार्टी का माहौल था और सावित्री जी केक काटने के लिए तैयार थी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। और आज हमारे पास मम्मी के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है जिसे देखकर मम्मी खुश हो जाएंगी आप। हाँ मम्मी, आज हम आपको बहुत अमेजिंग चीज देने वाले हैं। अरे ऐसा क्या ले आए हो जिसे देखकर मैं हैरान हो जाऊंगी। मैं तो तुम्हारे पापा और अपने बच्चों की खुशी देखकर ही खुश हो जाती हूँ। लेकिन मम्मी, ये जो चीज हम लेकर आए हैं इसे देखकर आप और ज्यादा खुश हो जाओगी। अरे अब दिखाओ भी, ऐसा क्या लेकर आए हो भाई अपनी माँ के लिए? कहीं जवान पिताजी तो नहीं ले आए? क्या जी, आप भी कैसा मजाक करते हैं। सावित्री जी की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अजय और विजय दोनों एक गिफ्ट बॉक्स में से स्मार्टफोन निकालते हैं जिसे देखकर। अरे ये क्या है बेटा, मुझे तो ये चलाना भी नहीं आता। ये तो आपकी बोरियत का इलाज है मम्मी जी, और इसे चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम आपको स्मार्टफोन चलाना सिखा देंगे। हाँ मम्मी, आप पूरे दिन सबका ख्याल रखती हो ना, घर का ख्याल रखती हो, हम आपका ख्याल तो रख ही सकते हैं ना। अरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी माँ स्मार्टफोन चलाकर मॉडर्न हो जाए और मेरा पत्ता साफ हो जाए। अरे जी, आप भी कैसी बातें करते हो। जगदीश प्रसाद जी की बात सुनकर एक बार फिर से पूरा घर ठहाकों से भर जाता है और सावित्री जी को उनकी बोरियत का इलाज भी मिल जाता है। मैंने अपने मायके से लेकर ससुराल में हमेशा ऐसी जिंदगी की कल्पना की थी, लेकिन जैसा मेरा मायका मेरे लिए जेल था, वैसे ही ससुराल भी जेल ही बना रहा। बस एक यही स्मार्टफोन ही है जो मुझे मेरे मनपसंद जिंदगी जीने की आज़ादी देता है। मन करता है स्मार्टफोन को ही चूम लूं। सावित्री जी खुद से बातें करते हुए एक्साइटेड होकर छत पर पहुंचती हैं। छत पर पहुंचकर वो कपड़े सुखाने का नाटक करती हैं, लेकिन उसकी नजर बगल वाले घर की बालकनी पर टिकी है। वहां राहुल खड़ा है जो उम्र में उनके बेटे जैसा है। अरे ये पागल लड़का वही खड़ा रहेगा क्या? आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं मैडम जी। क्या तुम भी? चलो फोन उठाओ। सावित्री जी कपड़े सुखाते सुखाते अपने फोन पर फेसबुक के फर्जी अकाउंट से
करिए मित्रं जीवा पाणिराजविषय पर संकल्प करिए इदं पददानं स्वल्पस्त्रं बन्धपुष्पादिनां अस्मिन् देवता संग्रामदिदर्शि अक्षरशतं मन्दिरे इमां दास्यमानं कमण्डलोपात्रं सजलं करुणदेवतम् असुन्दे सर्गरावास्यनं जीवं गायतोळवैनं नः जीवात्मनः परलोके महादृशानुरुद्रजम्बपत्रि स्वामिनारायणस्य तथा च प्रकटगुरुवरिष्यमान् स्वामी महाराजस्य प्रसन्नताप्राप्त्यर्थम् अस्मै देवता सङ्ग्रामस्य दर्शि अक्षपुरुषोत्तम मन्दिरे भगवदर्शि अक्षपुरुषोत्तम महाराजाय अहं दानस्वरूपेण प्रदास्य पाणिवाक्यमङ्कितो सामग्री मुक्ति राहुल से बात करती हैं। अच्छा हुआ मैंने बहू से फेसबुक पर अकाउंट बनाना सीख लिया, तभी तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर पा रही हूँ। सोते हुए सावित्री जी 6 महीने पहले की बातें सोचने लगती हैं, जब वो स्मार्टफोन चलाना सीख रही थी। अरे नेहा और आरती, तुम दोनों ने मुझे स्मार्टफोन तो दे दिया, लेकिन इसे चलाना तो सच में रॉकेट साइंस ही है। क्या हुआ मम्मी जी, अब क्या समस्या आ गई आपकी इस फोन में? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इसमें करूँ क्या, इसे कैसे चलाऊं? हाँ मम्मी जी, आप फेसबुक के जरिए सारे रिश्तेदार और मोहल्ले पर नजर रख पाओगी। अच्छा, तो मुझे अकाउंट बनाना सिखा दो, तो मैं भी अपने सारे रिश्तेदारों और पुरानी सहेलियों को वापस से जोड़ लूंगी। हाँ हाँ मम्मी, लो मैं बना देती हूँ। नेहा अपनी सास का फेसबुक पर एक अकाउंट बना देती है। सावित्री जी अकाउंट बनाना सीख लेती हैं, लेकिन उसके जाने के बाद क्यों ना मैं अपना एक और अकाउंट बनाऊं, बिल्कुल अलग और सभी लोगों से दूर। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिश है, बुढ़ापे में ही सही, कम से कम पूरी तो होगी। अच्छा हुआ मैंने एक फेक अकाउंट बनाया, वरना मुझे ये घुमाने फिराने और शौक पूरे करने वाला बॉयफ्रेंड कैसे मिलता। सावित्री जी जल्दी जल्दी कपड़े सुखाती हैं और फोन पर राहुल से बात करती हैं और उसके बाद नीचे आती हैं। नेहा और आरती, अम्मा जी, वो मेरी एक सहेली है ना प्रियांगिनी, अभी अभी उसी का फोन आया था। उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे अभी इसी वक्त उसके पास जाना होगा। उसका पति भी घर पर नहीं है। अरे क्या हुआ प्रियांगिनी बेटा को, क्या मैं भी साथ चलूं? तुम्हारी मदद हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, आप अकेली क्या क्या करेंगी? हम भी चले क्या मौसी जी को देखने के लिए? अरे नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होंगे, मैं शाम तक उससे मिलकर आ जाऊंगी। नेहा, मेरा टोट बैग लाना जरा, मेरे कमरे में पैक करके रखा हुआ है। ठीक है मम्मी जी, आप निश्चिंत होकर जाइए और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। इसके बाद सावित्री जी अपना बड़ा सा टोट बैग उठाती हैं और सावित्री घर से निकलकर सीधे एक होटल रूम में पहुंच जाती हैं, जहां राहुल उसका इंतजार कर रहा है। ओह माय डार्लिंग, आप तो सच में कितनी स्वीट लगती हो यार, लेकिन ये साड़ी आपके ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम भी ना, बस तुम्हारी यही तारीफ है तो मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। और इस साड़ी की चिंता क्यों करते हो? ये देख रहे हो मेरा बैग, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस हैं। यस आई नो, मेरे साथ ही जाकर तुम ये ड्रेस खरीद कर लाई हो। तो चलो अब जल्दी से एक हॉट ड्रेस पहनकर मुझे दिखाओ। सावित्री जी अपने बैग में से एक बोल्ड वेस्टर्न ड्रेस निकालती हैं जो एक वन पीस होता है। वो बाथरूम में जाकर साड़ी उतारकर एक वन पीस ड्रेस पहनती हैं। ओह माय गॉड, ये हॉटनेस, ये ब्यूटी, कोई आपको देखकर कह नहीं सकता कि आपकी उम्र 55 होगी। अच्छा, तो बताओ जरा मेरी उम्र कितनी लगती है तुम्हें? यही कोई 20-25 की होगी और क्या। तो चले डार्लिंग, बताइए आज कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? राहुल, आज मुझे किसी अच्छे क्लब में लेकर चलो। इस घूंघट और साड़ी ने मेरा दम घोट रखा है। आज तो मैं रात भर पार्टी कर सकती हूँ, घर से ऐसा बहाना बना कर आई हूँ। बिल्कुल डार्लिंग, बिल्कुल, फिर तो आज रात हम जमकर पार्टी करेंगे। वैसे तुम तो वाकई में बहाना क्वीन भी हो यार। सावित्री जी राहुल के साथ क्लब जाती हैं, वहाँ ड्रिंक करती हैं और तेज संगीत पर डांस करती हैं। तभी उनका फोन बजता है। हे भगवान, ये तो इनका फोन आ रहा है, अब मैं क्या जवाब दूंगी? अरे डार्लिंग, इतनी सी बात की चिंता क्यों करती हो? बाथरूम में जाकर बोल दो कि तुम्हारी सहेली की तबीयत खराब है, तुम आज रात यहीं रुकने वाली हो, बात खत्म। परफेक्ट। सावित्री जी बाथरूम में जाकर फोन उठाती हैं। अरे सावित्री, तुम तो शाम तक वापस आने वाली थी ना, क्या हुआ? प्रियंगनी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है क्या? नहीं जी, क्या करूं, वो मुझे रुकने के लिए बोल रही है। आज रात को मेरा तो आपके बिना रात में मन ही नहीं लगेगा। अरे भाग्यवान, हमारी शादी को 32 साल हो गए, अभी भी तुम बच्चों जैसी बातें करती हो। हाँ, एक रात की बात है, अपनी सहेली के साथ रहो ना, उसका ध्यान रखो। अच्छा जी ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। सावित्री जी एकदम से खुश हो जाती हैं
राहुल के साथ पूरी रात पार्टी करके देर रात वो वापस होटल आ जाती हैं। फिर से साड़ी पहनती हैं और अगली सुबह अपने ससुराल पहुंच जाती हैं। मम्मी जी आप आ गई। मौसी जी की तबीयत कैसी है अब? कौन सी मौसी? अरे हाँ हाँ हाँ, मौसी की तबीयत अब ठीक है प्रियांगिनी। डॉक्टर ने दवाई दे दी थी तो मैं जल्दी आ गई। वो इनके बिना मेरा मन नहीं लगता। देखा पापा जी, मम्मी जी का आपके बिना आज भी मन नहीं लगता। हाँ, हमारी मम्मी जी जैसा वास्तव में कोई भी नहीं है। मम्मी जी को सबसे ज्यादा पापा जी और इस घर की फिक्र रहती है। हाँ, रहेगी क्यों नहीं इनकी फिक्र, आखिर इन्हीं की वजह से तो मेरा पूरा परिवार है। सावित्री जी की बात सुनकर सभी लोग फिर से हंसने लग जाते हैं। माँ, आज खाने में क्या बन रहा है? मेरा तो मन पास्ता खाने का है। बेटा, घर में पास्ता वास्ता नहीं बनेगा। मैं आलू गोभी और पूड़ियाँ बना देती हूँ। तुम्हारे पापा और दादाजी को वही पसंद है। रात भर पार्टी करने वाली सावित्री जी फिर से संस्कारी सास के रूप में ढल जाती हैं। वो रात में अपने पति और सास के पैर दबाती हैं, उन्हें दवा देती हैं और रात को सबके कमरों में दूध का ग्लास रख कर आती हैं। जब जगदीश जी सो जाते हैं तो वो दबे पांव बैल्कनी में आती हैं। वहाँ वो अंधेरे में राहुल से फोन पर बात करती हैं। हाँ राहुल, आज बहुत मजा आया। अगली बार कब मिल रहे हैं? मुझे वो लाल वाली ड्रेस फिर से पहननी है। जल्दी मिलेंगे डार्लिंग, बस तुम अपना ध्यान रखना, ओके? सावित्री पूरी रात राहुल से बात करती हैं। अगले दिन वो नाश्ता बनाते समय जगदीश जी के टिफिन में एक छोटी सी चिट रखती हैं। अरे सावित्री ने आज फिर चिट भेजी है, ये भी ना। अरे वाह भाई जगदीश जी, भाभी जी तो आपसे आज भी कॉलेज वाले आशिक की तरह ही प्यार करती हैं। हाँ भाई, सावित्री जैसी पत्नी मिलना तो वाकई में नसीब की बात है। दरअसल घर में सावित्री जी की छवि एक देवी जैसी है, लेकिन मर्दों के बाहर जाने के बाद वो अलग रूप में ही आ जाती हैं। बहुओं, मैं बाजार जा रही हूँ। गर्मियाँ शुरू हो गई है तो पंसारी की दुकान से शरबत का सामान और कुछ राशन लाना है। जी मम्मी जी, आप आराम से जाइए। सावित्री पंसारी की दुकान पर पहुंचती है। वहाँ पंसारी का जवान बेटा विक्रम बैठा है, जो शहर के एक मशहूर कैफे का मालिक भी है। नमस्कार, मैंने आपकी दुकान का नाम फेसबुक पर देखा था। शायद आपने वहाँ पर इश्तिहार दिया था। ये इश्तिहार दिखाकर हमें 10% छूट मिलेगी। आप फेसबुक भी चलाती हैं? वाह, जरा दिखाइए कौन सा इश्तिहार देखा आपने? ये देखिए, ये है ना, ये मेरी फेसबुक की आईडी में दिखा था मुझे। लाइए दिखाइएगा। विक्रम सावित्री जी से उसका फोन ले लेता है और इश्तिहार देखते देखते वो उसकी फेक आईडी पर लगी हुई उसकी तस्वीर भी देख लेता है। ओह माय गॉड, टू हॉट। आप तो इन कपड़ों में एकदम यंग लग रही हैं। ओम पूर्वेन्द्राय नमः, दक्षिणे यमाय नमः, पश्चिमे वरुणाय। टमेटा को आरती तो पहले पदे जमुना आरती તમે સુંદર હે બામણા મોટી થઈ બધી જમણા વિધિ બધી વિદ્રમણા દેતા પ્રકરણ નાડા શ્રી વાંધી એટલે ઓમ શ્રી પૂર્વેન્દ્રાય નમઃ, દક્ષિણે યમાય નમઃ, પશ્ચિમે વરુણાય નમઃ, उत्तरे पवीराय नमः, ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः, भूमि भद्रावि अधस्तादनन्ताय नमः, पतिलाचोगा चार दिशाओं में देशो सर्वदिक्षु विकिरीयता ढापा पमीड़ी। कोई आपको देखकर कभी भी कह नहीं सकता कि आपकी उम्र इतनी होगी। मेरा तो दिल आ गया आपके ऊपर। अरे अरे, तुम केवल अपना इश्तिहार देखो, मेरी फेसबुक की आईडी क्यों देख रहे हो? अरे अब तो मैंने आपकी आईडी देख ही ली और आपकी ये हॉट सी तस्वीरें भी। हाँ हाँ ठीक है, लो मेरा फोन दो और ये बात किसी को मत बताना। हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे सावित्री जी, आज तो आप इस पीली साड़ी में भी बिजली गिरा रही हैं। राशन बाद में ले लीजिएगा, पहले ये देखिए। ये क्या है विक्की? ये मेरे कैफे का नया मेन्यू कार्ड है। यहाँ आपको वो सब खाने को मिलेगा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। इटालियन, मैक्सिकन, कॉन्टिनेंटल। और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे कैफे जरूर आएं। मुझे तो इन सब चीजों का बहुत शौक है, लेकिन मेरी शादी तो ऐसे परिवार में हुई जहाँ ना तो सास ससुर ये सब खाते हैं, ना ही पति। अरे क्या सोच में पड़ गई आप कि आपको ये सब खाना पसंद नहीं है? मुझे तो बचपन से ही ऐसे अलग अलग खाना बहुत पसंद था, पर क्या करूँ, मायका और ससुराल दोनों ही पारंपरिक है। वहाँ ये सब किसी को नहीं पसंद। तो आप यहाँ आइए ना, मैं आपके लिए स्पेशल टेबल बुक करूँगा। अगर आप चाहें तो आप और मैं दोनों साथ में लंच कर सकते हैं यहाँ पर।
सावित्री जी विक्रम की बातों में आ जाती हैं। वो घर आती हैं और रात को विक्की को फोन करती हैं। विक्की उसे महंगे और लजीज खानों के बारे में बताता है। अरे वाह, अगर मैं विक्रम से दोस्ती कर लूं तो मुझे ये सब फ्री में मिलेगा। वैसे भी राहुल मुझे क्लब तो ले जाता था, लेकिन खाना खिलाने में कंजूसी करता था। अरे सावित्री जी, कहाँ खो गई आप? क्या हुआ आपको? मुझसे बात करना पसंद नहीं आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुमसे बल्कि दोस्ती करना चाहती हूँ। अरे वाह, मुझे भी आप जैसी यंग और हॉट लेडी से दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो बताइए, हम कल मिल रहे हैं ना हमारे कैफे पर? हाँ हाँ जरूर, कल मैं दोपहर में तुम्हारे कैफे पर जरूर आऊंगी। सावित्री जी ऐसा कहकर फोन कट कर देती हैं। राहुल के साथ घूमना फिरना और विक्की के साथ अच्छा अच्छा खाना, मेरी जिंदगी अब सच में रंगीन हो गई है, बिल्कुल वैसी जैसी मैं हमेशा से चाहती थी। अगले दिन सावित्री रसोई में खड़ी पूरे परिवार के लिए नाश्ता बना रही थी। बाहर से वो एक आदर्श बहू और पत्नी लगती थी। नेहा बेटा, जरा ये चाय ससुर जी को दे आओ। जी मम्मी जी। सावित्री, तुम्हारे बिना ये घर चल ही नहीं सकता। सही कहा, हमारी बहू तो इस घर की लक्ष्मी है। सावित्री मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे एक छिपी हुई बेचैनी भी थी। दोपहर होते ही सावित्री का दूसरा रूप सामने आता था। नेहा बेटा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लेना है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मेरे लिए भी थोड़ा काजू ले आइएगा। सावित्री हल्का मुस्कुराकर सिर हिला देती है, लेकिन बाजार जाना सिर्फ एक बहाना था। वो घर से निकलती है और घर से थोड़ी ही दूर एक कैफे के बाहर राहुल उसका इंतजार कर रहा था। तो आ गई मेरी जान। बड़ी मुश्किल से निकली हूँ राहुल, अगर घर वालों को पता चल गया ना तो तू भी नहीं बचेगा। अरे छोड़ो भी, आज तुम्हें इंडिया गेट घुमाने ले चलता हूँ। सावित्री की आंखों में अचानक चमक आ जाती है। इंडिया गेट जाने से पहले सावित्री पास के मॉल के वॉशरूम में जाती है। वो बैग से छोटे और मॉडर्न कपड़े निकालती है और साड़ी बदल लेती है। वाओ, अब लग रही हो 25 की। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो। सावित्री उस पल अपनी उम्र और जिम्मेदारियां सब भूल जाती है। अगले दिन फिर वही कहानी दोहराई जाती है। नेहा बेटा, आज मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी। सावित्री जी घर से मंदिर का कहकर निकलती हैं, लेकिन मंदिर जाने के बजाय सावित्री सीधे एक कैफे पहुंचती है, जो कैफे विक्रम का था। स्वागत है सावित्री जी, आज क्या नया है? आपके लिए पास्ता और पिज्जा। सावित्री जोर जोर से हंसती, म्यूजिक सुनती और कुछ देर के लिए अपनी असली दुनिया भूल जाती। शाम होते ही सावित्री फिर से साड़ी पहनकर घर लौट आती है। सावित्री, इतनी देर क्यों हो गई? मंदिर में बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई। घर में किसी को भी सावित्री जी पर शक नहीं होता। वो घर में पति और बाहर के 2 बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी जी रही थी। एक दिन सावित्री जी राहुल के साथ घूमकर वापस आ रही होती हैं कि रास्ते में, राहुल, आज तो सच में बहुत मजा आ गया, लेकिन अगली बार हमें किसी और बड़े होटल में रुकना चाहिए। क्यों नहीं डार्लिंग, लेकिन उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसे तुम्हारे पास नहीं है क्या? अभी तो लगभग खत्म हो गए हैं, लेकिन तुम तो इतने बड़े घर से हो ना, थोड़ा खर्चा तुम भी तो कर सकती हो। राहुल, तुम जानते हो ना, घर के पैसे सब ससुर जी और इनके हाथ में है। मुझे तो बस घर खर्च के पैसे मिलते हैं। तेरे की, मुझे लगा था कि अमीर औरत है, लाखों निकलवा लूंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल कंगाल निकली। कोई बात नहीं, इसे दूसरे तरीके से फंसाना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद राहुल सावित्री को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ जुए और ताश का खेल चल रहा होता है। राहुल, ये कैसी जगह है? अरे कुछ नहीं, बस टाइम पास का गेम है, थोड़ा खेलो, मजा आएगा। नहीं राहुल, मुझे ये सब नहीं आता। हे, मैं हूँ ना यार, मैं सिखा दूंगा। राहुल जानबूझकर खेल में चीटिंग करता है और कुछ ही देर में सावित्री बड़ी रकम हार जाती है। ओ नो सावित्री, तुम तो 5 लाख रुपए हार गई। क्या 5 लाख? राहुल, ये क्या कह रहे हो? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तो फिर पैसे का इंतजाम करो, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राहुल। और हाँ, अगर पैसे नहीं मिले तो मेरे पास तुम्हारी वो क्लब और पार्टी वाली फोटो भी हैं। राहुल, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। देखो, प्यार अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह। कल तक मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, वरना तुम्हारी सारी तस्वीरें तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी। अब तो सावित्री डर से कांप जाती है। वो घर लौटती है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। डर के कारण वो धीरे धीरे अपने गहने और घर में रखे इमरजेंसी पैसे राहुल को देने लगती है। एक दिन सावित्री जी विक्रम के साथ उसके कैफे में बैठी थी। ए सावित्री, मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। क्या विक्की, तुम होश में तो हो? हाँ रियली, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पति को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। पागल हो गए हो? संकल्प करिए, आत्मा योग्य सामग्री अपने भगवान ने समर्पित करिए। अन्नम जाति प्रजापति सेव योगान अवकमंडलम छत्रंग संददाय
च दीपं च नीलताम्बूलमेव च चन्दनं पुष्पदानं च उपदानानं क्रमागणातीतोऽक्षरं तो क्या मेरी 2 बहुएं हैं? मेरी उम्र देखी है तुमने? देखो, मुझे तुम्हारी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर आकर सबको बता दूंगा कि तुम मेरे कैफे में क्या क्या करती हो। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ ये विक्की, दोनों की दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब तो सावित्री 2 चक्कियों के बीच पिसने लगी थी। एक तरफ राहुल पैसे मांग रहा था तो दूसरी तरफ विक्की शादी के लिए दबाव बना रहा था। घर में वो चुपचाप रहने लगी। एक दिन नेहा और आरती को शादी में जाना होता है। वो गहने मांगने सावित्री जी के पास आती हैं। मम्मी जी, हम अपनी सहेली की शादी में जा रहे हैं, हमें वो अपना वाला रानी हार दे दीजिए। और मम्मी जी, मुझे आपकी वो हीरे वाली अंगूठी चाहिए जो पापा जी ने आपको दी थी, बस आज पहनने के लिए दे दीजिए। हे भगवान, वो गहने तो मैंने पहले ही राहुल को दे दिए हैं, अब मैं इन्हें कहाँ से दूं? क्या सोच रही है मम्मी जी? लाइए दीजिए ना। ये क्या, तुम बार बार मुझसे मेरे गहने मांगने आ जाती हो? जाओ, तुम्हारे गहने हैं ना, जाओ जाकर वही पहनो। सावित्री जी गुस्से में अपनी दोनों बहुओं को भगा देती हैं, जिसे देखकर बहू को हैरानी होती है। आरती, मम्मी जी कुछ अजीब अजीब हरकत नहीं कर रही? हाँ, आजकल खोई खोई रहती है और पहली बार मम्मी जी ने हमें ऐसे डांटा है, वरना हर बार वो अपने गहने हमें दे देती हैं। चलो अभी शादी में चलते हैं, बाद में पता लगाएंगे कि आखिर क्या बात है। नेहा और आरती दोनों शादी में जाती हैं। दिन गुजरते हैं और एक दिन नेहा ने सावित्री को बालकनी में खड़े होकर रोते हुए देखा। राहुल प्लीज, मेरे पास अब और गहने नहीं है, मेरी सगाई की अंगूठी भी तुम्हें दे दी, अब और मत मांगो। नेहा को कुछ शक होता है। वो सावित्री के कमरे में जाती है। जब सावित्री नहाने गई होती है, नेहा सावित्री का फोन खोलती है और फेसबुक की चैट पढ़कर उसके तो होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मम्मी जी ये सब कर रही थी? अगर पिताजी को पता चला तो घर में तूफान आ जाएगा। तभी सावित्री कमरे में आ जाती है। नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन देखने की? मम्मी जी, मैं बाहर चली जाऊंगी, लेकिन अगर ये सब बातें बाहर आ गई तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। तुमने सब देख लिया? हाँ मम्मी जी, आपने ये क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस थोड़ा जीना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे फंसा लिया। राहुल घर के कागज मांग रहा है और विक्की शादी के लिए दबाव डाल रहा है। रोने से कुछ नहीं होगा मम्मी जी, अब हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा और इसके लिए आरती को भी सब बताना पड़ेगा। नेहा आरती को सारी बात बताती है। क्या मम्मी जी इतनी बड़ी मुसीबत में है? मम्मी जी चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम इन दोनों लड़कों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे, लेकिन हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। राहुल एक ब्लैकमेलर है, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो हमारा घर छीन लेगा। उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें उसके मुंह से खुद सच उगलवाना होगा, मतलब उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। बिल्कुल, अगर हम उसकी ब्लैकमेलिंग रिकॉर्ड कर ले तो पुलिस भी हमारी मदद करेगी। तो प्लान क्या है भाभी? नेहा और आरती सावित्री के पास जाती हैं। बहू, राहुल ने कहा कि अगर कल तक कागज नहीं दिए तो वो मेरी फोटो भेज देगा, उसे भेजने दीजिए मम्मी जी। क्या? लेकिन मेरी इज्जत, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। मम्मी जी, आप कल राहुल से मिलने जाओगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं होंगी। क्या मतलब? हम दोनों दूर से सब रिकॉर्ड करेंगे। अगले दिन सावित्री राहुल से मिलने जाती है। उसके बैग में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस रखा हुआ था। दूसरी तरफ नेहा और आरती थोड़ी दूरी पर छिपकर सब रिकॉर्ड कर रही थी। तो लाई घर के कागज? हाँ, लेकिन पहले मुझे एक बात बताओ। क्या तुमने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? प्यार? वो भी तुमसे? अरे 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 अरे, तुम तो बस एक जरिया थी इस घर की प्रॉपर्टी तक पहुंचने का। तुम्हारी जैसी औरतों को फंसाना मेरे लिए बहुत आसान है। राहुल की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी। तभी नेहा और आरती सामने आ जाती हैं। बस राहुल, अब और एक शब्द नहीं। तुम लोग यहाँ? हाँ, और तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है। ये वीडियो अभी पुलिस को भेज दिया गया है। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहाँ आ जाती है। राहुल, तुम्हें ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस राहुल को पकड़ कर ले जाती है। सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घर आकर नेहा पूरे परिवार को सारी बातें बताती है। नेहा की बात सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सावित्री रोते हुए सिर झुकाए खड़ी थी। जगदीश प्रसाद जी का चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। सावित्री, मैंने तुम पर जिंदगी भर भरोसा किया, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे भरोसे को इस तरह तोड़ दोगी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस थोड़ी आजादी चाहती थी, लेकिन गलत रास्ते पर चली गई। माँ, अगर आज इनको ये सब नहीं पता चलता तो शायद हमारा घर ही टूट जाता।
माँ, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि आप खुश नहीं थी? क्योंकि मैं हमेशा सोचती रही कि एक सास को बस त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छाएं दबा देनी चाहिए। अगर आपने हमें पहले बता दिया होता तो हम आपको खुद घुमाने ले जाते। सावित्री फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने पति के पैरों में गिर जाती है। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सच में बदल जाऊंगी। सावित्री, भरोसा टूटे तो जुड़ने में वक्त लगता है, लेकिन आज अगर मेरी बहुओं ने तुम्हें बचाया है तो मैं भी तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। धन्यवाद जी, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अगले कुछ दिनों के बाद घर में सब सामान्य हो जाता है, लेकिन एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर जोर जोर से घंटी बजती है। मैं देखती हूँ कौन है। दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर विक्रम खड़ा था। सावित्री कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उससे बात करनी है अभी। घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। ए, तुम होते कौन हो? हाँ, हमारे घर में इस तरीके से आकर चिल्लाने वाले? मैं वो हूँ जो आपकी माँ के सारे राज जानता हूँ, समझे आप? तुम यहाँ क्यों आए हो विक्की? क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। देखो ये फोटो, क्लब वाली, होटल वाली। ये क्या बकवास है? पिताजी घबराइए मत, ये हमें ब्लैकमेल करने आया है। अरे सही समझी तुम। अगर सावित्री ने मुझसे शादी नहीं की तो ये सारी फोटो पूरे शहर में वायरल कर दूंगा मैं। अच्छा, तो तुम हमें ब्लैकमेल करने आए हो? पहले ये देख लो। नेहा फोन में वीडियो चलाती है जिसमें उसने विक्रम और उसके पिताजी की बात पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी। जब विक्रम अपने पिता को बता रहा था कि कैसे वो अपने दादाजी की जायदाद लेने के लिए सावित्री जी को अपने झांसे में फंसा रहा है और अपने ठरकी परिवार में शादी करके लाना चाहता है। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? जब तुम मम्मी जी से कैफे में मिलते थे तब हम सब रिकॉर्ड कर रहे थे। और ये वीडियो अभी पुलिस को भेज दिया है। तभी बाहर पुलिस की जीप आकर रुकती है। विक्रम, तुम्हारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी की शिकायत है। पुलिस विक्रम को पकड़ कर ले जाती है। घर के अंदर सभी लोग खामोश खड़े थे। सावित्री धीरे धीरे अपने पति के सामने आती है। आज अगर मेरी बहुएं नहीं होती तो मैं सब कुछ खो चुकी होती। इंसान की असली पहचान उसकी गलती से नहीं, बल्कि उस गलती के बाद उसके बदलने से होती है। अब से मम्मी जी कहीं भी जाएंगी तो हमारे साथ जाएंगी और पास्ता पी। ओम पूर्वेन्द्राय नमः, दक्षिणे यमाय नमः, पश्चिमे वरुणाय તમે ડાબો હાથથી તો પેલા બધા જમણો હાથથી તમે શુદ્ધ હે બામણા મોટી જમણા હાથે વિધિ બધી જમણા હાથે આપણે કરનારા છે વાંધી એટલે ઓમ શ્રી પૂર્વેન્દ્રાય નમઃ, દક્ષિણે યમાય નમઃ, પશ્ચિમે વરુણાય નમઃ, उत्तरे कवीराय नमः, ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः, भूमिभर्भद्रावि अधस्तादनन्ताय नमः, मदिला चोगा चार दिशामय देशो सर्वदिक्षु विकिरीयता डाबा पग्नि